हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स ने ITR 1 और ITR 4 की यूटिलिटीज को रिलीज कर दिया है। अगर आपका TDS नहीं कटा है, अगर आप ऐसे टैक्स पेयर जिनका TDS नहीं कटा है, तो आप अपनी ITR 1 या 4 अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप वो फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो TDS नहीं कटा, उसका क्या कनेक्शन है। सो TDS अगर आपका कटा है तो TDS रिटर्न फाइलिंग की तो अभी ड्यू डेट आई नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपका TDS कटा तो यू हैव टू वेट। अगर आपका TDS नहीं कटा तो आप ITR 1 या 4 जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं वो आप फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम पूरा फाइलिंग का प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले तो अब चेंज हो गया है, ITR फाइलिंग के प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज क्या, सॉफ्टवेयर का चेंज है। पहले हम एक्सेल या जावा यूटिलिटी यूज करते थे। अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल जो कि सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इनकम टैक्स की साइट से यूटिलिटीज डाउनलोड करके रिटर्न फाइल करते हैं। तो पहले हम लोग एक्सेल या जावा यूटिलिटी डाउनलोड करके उसमें डाटा फिल करके फिर एक XML निकलती थी, उसको हम इनकम टैक्स से पे अपलोड कर देते थे और हमारी रिटर्न फाइल हो जाती थी। मतलब उसको फिर मैनुअली साइन कर लेते थे या फिर डिजिटली साइन करते थे। दिस यूज्ड टू बी द बेसिक प्रोसेस। अब चेंज है। चेंज क्या है, अब इन्होंने एक्सेल और यूटिलिटी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब जो आपकी रिटर्न फाइल होगी उसके लिए हम जेसन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो अब इसमें अब हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेगा और दूसरा हमें प्रीफिल्ड जेसन की जरूरत पड़ेगी। वो दोनों चीजों को यूज करके हमारी ITR फाइल होगी। अच्छा, इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस वाले बजट में स्पेसिफिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने बात बोली थी कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न होंगे अब उसमें इवन सेविंग इंटरेस्ट और डिविडेंड का डाटा भी प्रीफिल्ड होगा। पहले जो आप अगर देखेंगे FD का इंटरेस्ट या फिर अगर आपका किसी इनकम पे TDS वगैरह कटता था, वो सारी चीजें तो आपकी ITR में प्रीफिल्ड होती थी। तो अब आपका इंटरेस्ट जो होगा, सेविंग का इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम अगर आपको मिल गई या फिर अगर आपने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करी है, उस पर अगर आपको कोई गेन हुआ है, तो वो सारी चीजें भी अब आपकी ITR में प्रीफिल्ड होंगी। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इसका कोई कनेक्शन जो बजट में अनाउंसमेंट हुई थी उससे हो सकता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए। सो लेट मी जूम इट ऑल्सो। सो दिस इज द वेबसाइट, यहाँ पे आप जाइए। अब आप इस पे इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक कीजिए। सो अगेन ये देखिए, यहाँ से आपका अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जेसन यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड करना इज वेरी सिंपल। आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है। अब प्रीफिल्ड जेसन कैसे यूज करना है, तो उसके लिए अगेन यू हैव टू लॉग इन। तो अगेन ओके, तो आप लॉग इन कीजिए। अब आपकी प्रीफिल्ड जेसन भी आ गई हैं। तो आप माय अकाउंट पे जाएंगे, आप देखिए डाउनलोड प्रीफिल्ड जेसन फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22, यहाँ से आप अपनी प्रीफिल्ड जेसन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका जेसन का और सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करने का प्रोसेस। सो मैंने पहले से ही ये सारी चीजें डाउनलोड करके रखी हैं। सो दिस इज अ यूटिलिटी। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो दिस यूटिलिटी विल बी ओपन। आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। सो अब आप फाइल रिटर्न पे क्लिक कीजिए। अब आप जब आप इंपोर्ट प्रीफिल डाटा पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपना पैन डालिए। सो अगेन यहाँ पे आपको अटैच करना होगा द प्रीफिल्ड जेसन। तो ये आपने अटैच करा। अब आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। देखिए, आप देखेंगे आपका सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले तो मुझे चूज करना है कि मैं इंडिविजुअल HUF, अगर आप अदर्स देखेंगे तो अदर्स में ऑल्दो यहाँ पे कंपनी AOP वगैरह के ऑप्शन दिए हैं, बट वी नो कि ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल, ITR 1 या 4। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल चूज करेंगे। व्हाट आई अंडरस्टैंड, अदर्स के ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि धीरे धीरे ये इसी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देंगे कि हम कंपनीज वगैरह की जो ITR है वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल कर सकें। ओके, अब आप इसको कंटिन्यू कीजिए। मैंने ITR 1 फॉर्म देखिए, अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ITR 1 फॉर्म कौन कौन भर सकता है। वो इंडिविजुअल, सबसे पहले तो वो रेजिडेंट होने चाहिए जिनकी 50 लाख तक की इनकम है। सैलरी से इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आता हो, या एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, वो लोग आपकी ITR 1 भर सकते हैं।
अच्छा, वो लोग ITR 1 नहीं भर सकते जिनका 194 एन में TDS कटा है, या फिर अगर आपने ESOP की कोई इनकम को डेफर किया है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। ओके, तो अब आप देखिए, अब जब आप प्रोसीड करेंगे तो आप देखिए इन्होंने एक चीज और दी है यहाँ पे, स्पेसिफिकली एक लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास ITR 1 भरते टाइम होनी चाहिए। आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। फॉर्म 16 यानी जब आपका सैलरी में TDS कटता है तो यू गेट फॉर्म 16 फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। अदर देन जब आपका सैलरी TDS कटता है तो फॉर्म 16 मिलता है आपको। आपके पास आपका फॉर्म 26 AS होना चाहिए। अच्छा, अब आप एक चीज पूछ सकते हैं कि मैम TDS के लिए तो मैं TDS सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लूंगा, तो मेरे को 26 AS की क्या जरूरत है? तो सबसे पहले तो ऐसा भी कोई TDS हो सकता है जिसका आपके पास TDS सर्टिफिकेट ना हो लेकिन आपके 26 AS में आ रहा हो। कई बार हो जाता है, हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए हमारे पास 26 AS होना बहुत जरूरी है। एक चीज और है, अब 26 AS में कुछ ऐसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, जैसे अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है वो भी आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इट्स बेटर कि आप ITR 1 फाइल करते टाइम एक बार अपने 26 AS को गो थ्रू कर लें। आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ताकि जो सेविंग का स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है, अगर मैं ITR 1 की बात करूं, बहुत सारे लोग हैं जो सेविंग के इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करते थे। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करूं तो ऐसे लोगों को इंटीमेशंस भी आए इनकम टैक्स से कि आपने अपने सेविंग के इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सेविंग के इंटरेस्ट को भी कंसिडर करें। अगर आपका कोई लोन है, क्योंकि अगर आपके पास 1 आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई लोन है तो कायदे से बैंक से उसका सर्टिफिकेट मिलता है कि इतना आपका प्रिंसिपल था, इतना आपका इंटरेस्ट था, तो अकॉर्डिंगली आप रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो आपके पास होना चाहिए कि आपने कोई डोनेशन करी है, अगर आपने कोई करी है तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके रेंट रिसीट्स होने चाहिए। एंड अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी है ATC में या ADD में तो आपके पास उसके प्रूफ होने चाहिए। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज करी है। उसके अलावा जो रेलिवेंट सर्कुलर हैं और रेलिवेंट FAQs हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। तो अब इसको फाइलिंग के लिए आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि क्या मेरी जो इनकम है, जो मेरी टैक्सेबल इनकम है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली देखिए, लास्ट ईयर ITR फॉर्म में ये चेंज आया था कि आप 2 वजह से ITR भर सकते हैं। एक तो आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, या फिर आपके हिसाब से जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, टैक्सेबल इनकम से कम है, लेकिन आपने इन तीनों में से कोई एक चीज करी है तो आपको मैंडेटरी ITR फाइल करनी थी। सो बेसिकली अगर आपने 1 CR से ज्यादा अपने करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, उसके अलावा अगर आपने 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया है फॉरेन ट्रैवल पर, या फिर अगर आपने 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया है, अगर आप ये सारी लिमिट्स को फुलफिल करते हैं तो आपको ITR भरनी है। तो हमारे केस में हम यहाँ पे बेसिक लेके चल रहे हैं। अदर्स में अगर आप कि इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे लेकिन आप वॉलंटरी ITR फाइल कर रहे हैं तो आप अदर्स को चूज कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, इसके बाद आप देखेंगे ये आपका ITR फॉर्म आ जाएगा। अब ये देखिए, इन्होंने ITR फॉर्म को आप यहाँ देखेंगे, अगर ये इन्होंने 5 इन्होंने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो ये मुझसे मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद अच्छा, अब अगर मैं देखूं कि क्या क्या चीजें हैं तो यहाँ पे मुझे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। ये इन्होंने मेरा पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पे दे दिया। अब मैंने यहाँ पे अदर्स पे क्लिक किया। तो अगर मैं न्यू रिजीम में ऑप्ट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही, ओके। उसके अलावा मुझे यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालनी है। तो बैंक डिटेल्स सपोज में अब बैंक अकाउंट जो होना चाहिए यहाँ पे प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, अदरवाइज रिफंड नहीं आता। तो ये एक इन्होंने पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया। जब मैं इसे कंफर्म करती हूँ तभी आगे बढ़ेगा। तो अब ये धीरे धीरे यहाँ पे मेरी ग्रॉस टोटल इनकम मांग रहा है। सो अगेन दिस इज जस्ट अ बेसिक प्रोसेस। ऑब्वियसली जब आप ITR किसी की फाइल करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, बहुत सारी एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस देखनी होती हैं। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक प्रोसेस दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू कि क्या क्या अब आपके फॉर्म्स में चेंज आए हैं। एंड वो ऑल्सो आई अंडरस्टैंड इज कि इसका शायद एक रीजन और हो सकता है
कि जब बजट की स्पीच में इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि इस बार दे वांट कि ज्यादा से ज्यादा जो आईटीआर में डाटा है वो प्रीफिल्ड हो, और आने वाले सालों में ये ऐसा कर देंगे कि आपको अभी क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन देते हैं और इनकम टैक्स पे उसको सबमिट करते हैं। आने वाले सालों में ऐसा होगा कि हमारा जो पूरा डाटा है वो इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी होगा, हमें बस उसको टिक करना है कि क्या वो सही है क्या वो गलत है, और अकॉर्डिंगली हमारी रिटर्न खुद ब खुद फाइल हो जाएगी। सो अगेन सो दिस इज द प्रोसेस। आप देखिए, ये आप जब ये आप सारी चीजें फिल करके यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, तो अब ये एक बार लास्ट में दिखाएगा कि क्या मेरी कोई इनकम है या कुछ है। और अगेन एक चीज अच्छी और है कि मैं इसको डाउनलोड भी कर सकती हूँ, मैं इसको सेव भी कर सकती हूँ अपने सिस्टम पे। कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती थी, स्पेसिफिकली अगर हम कोई सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते थे, दिक्कत ये आती थी कि एक्सेल यूटिलिटी पे अगर हम काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ड्राफ्ट डाटा कई बार क्लाइंट को देना होता है कंफर्मेशन के लिए। तो अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने दे दिया कि मैं चाहूँ तो मैं इसको डाउनलोड कर सकती हूँ, मैं इसको प्रिंट कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन आ गया कि मैं चाहूँ तो एक ड्राफ्ट डाटा को डाउनलोड कर सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ। तो ये मैंने एक ITR 1 फॉर्म का आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। इसी तरह से ITR 4 फॉर्म है, इट इज सिमिलर टू दैट ओनली। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आप भी जाइए एक बार इनकम टैक्स की साइट से ये सारी चीजें डाउनलोड करके एक बार देखिए कि क्या सरकार ने चेंजेस किए हैं। आई थिंक थोड़ा सा जो इसमें वो है वो टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए भी है, और ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, एक फाइलिंग का प्रोसेस चेंज हुआ है, बट इसमें काफी चीजें इन्होंने एडिशनल और हमें दी हैं। तो थ्रू दिस वीडियो मैं एक बार जो नया सॉफ्टवेयर है उसको ओवरव्यू देना चाहती थी आप लोगों को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।